प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नॉलेज अज्ञातवा में। आज बियॉन्ड बाउंड्रीज में हमारे साथ फिर एक बार हैं मुक्ता छाबड़ा जी। आपका बहुत स्वागत है मुक्ता जी। आज मेंटल हेल्थ के डिस्कशन की अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, जिस तरह से वो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं पूरी को, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुक्ता जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये जो टॉक्सिक थॉट्स होते हैं जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी, ये हमारे जो बॉडी सिस्टम है, एक तो आप हमें ये बताएं कि हमारी बॉडी का सिस्टम क्या है, और दूसरा ये हमारे बॉडी सिस्टम को किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। हाँ जी श्वेता जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बिकॉज अगर हम सिस्टम को जानेंगे नहीं तो हम उसको हील कैसे करेंगे। तो सिस्टम, जो बॉडी के सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ऑर्गन से जो ये रिलेटेड है, तो सिस्टम हमारा सबसे पहला जो सिस्टम है हमारी बॉडी का वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि हर चीज अपने आप कर रहा है, ऑटोमेटेड मोड में है, हर चीज प्लान है। लाइक अगर मुझे हाथ उठाना है तो मैं हाथ उठा रही हूँ, बट ये मेरी चॉइस है। बट जो मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरे लंग्स, लिवर, ये सब अपने आप हो रहा है, वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और यस, और उसके दो पार्ट हैं, आपको मैंने पहले सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लाइक रेस, राइट, एक्सेलरेटर। और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है वो है हमारी ब्रेक। तो हमारे जो नेगेटिव और टॉक्सिक इमोशंस हैं वो इसको ओवर एक्टिवेट कर देते हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। और जैसे ही वो ओवर एक्टिविटी शुरू होती है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन बढ़ जाएंगी हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो हमें माइग्रेन, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर हम और देखें तो ये और भी इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, हमारे हार्ट पे इसका बहुत बहुत सिवियर इम्पैक्ट होता है। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक ऑटोनॉमस वे में काम कर रहा है। और जैसे ही कोई ऐसे इमोशंस आए, अग्रेशन के इमोशंस आए, हेट्रेड के आए, तो इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बॉडी के अंदर वो नेगेटिव सारे केमिकल्स जो हमारे सिस्टम में हैं वो रिलीज करेगा और हमको पैनिक अटैक्स, फिजिकल सिम्टम्स तो बाद में दिखेंगे, पहले वो डैमेज इंटरनली होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन पर जो इसका प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग थॉट्स का अलग अलग जो है वो सिस्टम, बॉडी सिस्टम पर अलग अलग इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे आपने पहला सिस्टम बताया आपको, एक जैसे हमारा जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ऐसे ही हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जरा सा इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन के पार्ट हैं वो ब्रेन के अंदर कई लेवल्स हैं, कई पार्ट्स हैं ब्रेन के। तो एक लिम्बिक सिस्टम है जो इमोशन से होता है, और एक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो लॉजिकल ब्रेन है। तो इस दोनों के अंदर जो इम्बैलेंस आया बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड द थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, तो वो इम्बैलेंस होने से हमारी कॉग्निशन पे असर आएगा, हमारे डिसीजन मेकिंग पे फर्क आएगा, हमारी बॉडी के सारे जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन पे आएगा। तो ये पूरा इम्बैलेंस हिला देगा। फिर थर्ड लेवल पे जो हम देखते हैं वो हमारा सिस्टम है जो बेसिकली आप कह सकते हो साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इट्स लाइक हमारा इम्यूनिटी सेंटर जो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पार है। तो ये जो है, तो टॉक्सिक इमोशंस, हमारे जो इमोशंस हैं वो इतना इम्पैक्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को। और अब तो ये टेस्टेड है, इवन एक्सपेरिमेंटेड है, जो कि पहले नहीं था, कि इवन वेरी सीवियर डिजीज कॉल्ड कैंसर, विच इज इम्यून डिजीज, राइट, जिसमें हमारा अपना सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट हो जाता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, और हमारे ही सेल्स को मारने लग जाता है, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, बॉडी सिस्टम को किसी और को एलियन समझ के उसकी बॉडी के सेल्स को मारने लग जाता है। सो दैट इज ऑल्सो हमारा जो सिस्टम है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर मैं आपको चौथा सिस्टम बताऊं जो थोड़ा हिलाने वाला है, थोड़ा सा शेकिंग है, बट नॉट टू स्केयर एनीबॉडी, दैट इज हमारे अंदर के जो बॉडी में जो जितने भी और केमिकल्स, ब्रेन के अंदर 900 केमिकल्स हैं, 900 केमिकल्स, और वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में, मतलब वेरी डेलिकेट, वेरी स्मॉल अमाउंट में है। जरा सा भी इम्बैलेंस कहीं हुआ तो वो पूरा इम्पैक्ट फिजियोलॉजी,
फिजिक, हमारी पूरी बॉडी पे, हमारी पूरी मेंटल स्टेट पे। तभी आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास कभी जाएंगे और अगर कोई प्रॉब्लम लेके जाएंगे कि मुझे इंसोम्निया हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, या एंजाइटी अटैक है, या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ मैं बार बार एक ही एक्शंस कर रही हूँ, तो वहाँ वो बोलेगा कुछ केमिकल इम्बैलेंस हुआ है आपके ब्रेन में। तो इतनी कैपेसिटी है ब्रेन की, और ये इमोशंस हमारे ब्रेन के उन सेल्स को, उन केमिकल्स को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। तो ये हमारे चारों सिस्टम्स हैं जो इम्पैक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ आई एम नॉट थिंकिंग राइट और आई एम नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। सो डैमेज इज सिवियर। तो एक तो चीज़ हो गई कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा, वो हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं उन पर। तो आप बताएंगे कि कौन से थॉट्स हैं जो हमारे हार्ट को जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसे कौन से थॉट्स होते हैं जो हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट, जिनका बहुत बुरा असर होता है? ऐसे कौन से डिफरेंट थॉट्स होते हैं जिनसे हमारी किडनी पर इफेक्ट होता है? तो आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे तो दर्शकों को पता चलेगा, हम लोगों में एक अवेयरनेस आएगी कि इस थॉट से, पर्टिकुलरली इन नेगेटिव थॉट से मेरा ये वाला बॉडी ऑर्गन डैमेज हो रहा है, तो मुझे इस पर कंट्रोल करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि ये अवेयरनेस जब आ गई तो हमारा लाइफ चेंजिंग, इट्स अ टेबल टर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग। तो इमोशंस, अब बेसिकली हमारे जो इमोशंस बॉडी से निकल रहे हैं, टॉक्सिक इमोशंस बेसिकली, वो हमारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जिनकी टाइप ए पर्सनैलिटी होती है, पर्सन हु इज हाइपर ऑलवेज वांट्स थिंग्स टू बी परफेक्शनिस्ट, राइट, उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज, उनको माइग्रेन बहुत ज्यादा उसमें, क्योंकि ये दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स अगेन, राइट। सो दिस इज मैकेनिज्म कि वो जितने भी लोग हाइपर, जिनको चाहिए चीजें, जैसे अगर जरा सा भी कुछ इधर से इधर हिल गया या आपने नहीं किया तो वो पैनिक में आ जाएंगे या प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उन लोगों को मोस्टली हार्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। मैकेनिज्म वही सेम है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आपने वो केमिकल रिलीज किए, आपने वो थॉट क्रिएट किए, उसका इम्पैक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे पड़ा, उसमें सिंपैथेटिक की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। जैसे ही एक्टिविटी ज़्यादा हुई तो वो केमिकल रिलीज होने लगे और आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। जो कॉरोनरी ब्लड वेसल्स हैं आपके हार्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो सर्कुलेशन नहीं हुआ, तो आपका स्ट्रोक चांसेस हो गए, राइट। सो दिस इज ऑल मैकेनिज्म सेम दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट अवेयर कि मेरे एक थॉट ने मुझे हार्ट प्रॉब्लम दे दी या मुझे माइग्रेन या एक से पेन्स तो एवरीवेयर, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल नाउअडेज कि मुझे सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है। दिस इज नथिंग, दिस इज ऑल व्हाट आई एम जनरेटिंग, आई एम क्रिएटिंग विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ माई सेल्फ इज बीइंग गिविंग मी। कुछ लोग जिनको हर सप्रेशन, जो जिंदगी में सप्रेशन में जीते हैं, लेकिन उनको लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे हिसाब से लाइफ चल ही नहीं रही, तो उनको आप देखोगे कि थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। तो आप मोस्टली ये चीज देखोगे लेडीज में, हाइपोथायराइड, क्योंकि वो हमेशा सप्रेशन में जीती है। मतलब आजकल तो फिर भी देयर इज अवेयरनेस, पीपल आर वर्किंग एंड फीमेल्स हैव मेड देयर ओन आइडेंटिटी, बट आप लॉन्ग बैक जाके देखिए, जस्ट नॉट वेरी लॉन्ग, 10 years 20 years, व्हेन द फीमेल्स वर जस्ट बीन कन्फाइंड टू होम्स, तो कितना सफोकेशन, दे आर नॉट एबल टू, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती, अपनी बातों को कह नहीं पाती, तो वो उस सप्रेशन में जीते जीते most, even 70%, it's a statistics, people, females who have been living at home under somebody, किसी के अंडर जीने में, वो सप्रेशन they always get crossed। अभी भी मैंने देखा है बहुत सारी हाउसवाइफ्स, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको जो है वो थायराइड है, या ऐसे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ये मैंने खुद महसूस किया है कि जिन लोग जो है किसी के अंडर रहते हैं और बहुत अंडर प्रेशर काम करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे कि हमने बोला हार्ट की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो आप हमेशा देखेंगे कि इमोशंस, फीमेल्स को ऐसे डिजाइन किया गया कि दे आर फुल ऑफ इमोशंस एंड दे आर ऑलवेज हैव मोर प्रोमिनेंट इमोशन देन मेन। मैन हैज ऑलवेज बीन टेकन एज कि इमोशंस दिखाएंगे नहीं, होंगे तो भी शो करना मतलब वीकनेस है, मैं तो मर्द हूँ। तो वो हार्ट प्रॉब्लम्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम मेन में देखो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, राइट। तो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस आपको बहुत कम दिखेंगे फीमेल्स में। दीज आर ऑल्सो भी टोल्ड कि हम जो मेटल्स पहनते हैं, सब चीज़ें, दैट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट। बट मेजर जो देखा जाता है, लाइफस्टाइल को भी छोड़ दिया जाए तो भी आप देखेंगे कि जो भी हम केसेस देख रहे हैं, चाहे हम यंग, देर आर केसेस वेयर स्ट्रेस इज बीइंग अ बिगेस्ट कल्प्रिट, कि हम 20-30 साल की उम्र के लोगों को
हम ऐसे जाते हुए देख रहे हैं। और अगर हम उनसे पूछे तो हम कहते हैं हम कोई अल्कोहलिक नहीं है, हम डाइट भी अच्छे से लेते हैं, लाइफस्टाइल भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी गोर्स भी नहीं है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो उनको ये चीज़ों को मतलब अपनी तरफ खींच रहा है? तो वो एक सब्सटेंशियल, एक जो बहुत मेजर चीज़ है कि स्ट्रेस, क्या हम अपनी थॉट्स, अपने विचारों को कंट्रोल में कर पा रहे हैं या फिर मैनेज, क्योंकि स्ट्रेस को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते। इट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्रेन इज डिजाइंड इन सच अ वे कि कोई वो हमेशा थ्रेट को सिग्नल लेता रहता है, तो वो तो आना ही है। इट्स ओनली दैट एम आई अवेयर कि मैं उसे क्यों क्रिएट कर रहा हूँ व्हेन आई नो इट इज गोइंग टू हार्म मी, व्हाई कैन आई मैनेज, व्हाई कैन आई जस्ट अवेयर माई सेल्फ, मेक माई सेल्फ अवेयर दैट यस ये आएंगी सिचुएशन एंड नाउ दिस इज द वे आई विल रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। So that is a very, and one more thing which I really usually see in terms of statistics also it has been seen कि जो लोग बहुत ज़्यादा accumulate करने की वो होती है जिनको, मतलब आप even हम देख सकते हैं जब सबसे ज़्यादा मेजर जो इंडिया में 60% of the people when we see they are affected with this diabetes. People who have excessive attachment, they are not satisfied, they want more accumulation. Right? That is the reason why we say declutter your thoughts, declutter your home also. Because जहाँ आपकी attachment चीजों से हुई, जहाँ आप excessively चीजों के पीछे हो गए, तो definitely you are going to face that. और ये आपकी चीज़ों से हो सकती है, इंसान से भी अटैचमेंट हो सकती है, इमोशनली आप किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच्ड हो और उस चीज़ से अलग होने का आपको डर है, तो उस तरह के इमोशंस जो होते हैं वो भी डायबिटीज को बढ़ेगी। Insecurity is the major. First is starts with insecurity only. I'm insecure about myself, about my family, sibling, father. So this insecurity slowly, gradually seeps in, and वो उसकी शेप ले लेती है। जैसे जैसे insecurity बढ़ती जाएगी, मुझे उसको और डर लगेगा, मैं उसे और अपने पास रखना चाहूंगा। तो दिस गिव राइज टू, क्योंकि जहाँ तो हम जो ये इमोशंस हैं हम कहते हैं कि ये भी जेनेटिक होते हैं, तो शायद इन्हीं इमोशंस के साथ जो नेक्स्ट जनरेशन आती हैं इसीलिए डायबिटीज साथ लेकर आती हैं, क्योंकि वो इमोशंस तो वो सेम ही होते हैं। ब्यूटीफुली आपने वो नस पकड़ी इसकी, क्योंकि जो हमारी आज की जनरेशन आ रही है, देखिए हम आज से 40-50 साल पहले की बात करते हैं जब हम पैदा हुए थे, हमारी इमोशनल लाइफ बहुत स्ट्रांग थी, हमें ना सुनने की भी आदत थी, हमें चीज़ों को बर्दाश्त करने की भी आदत थी, और हमारा इमोशनली स्टेटस बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस कोई वर्ड ही नहीं था हमारे पढ़ने के टाइम। व्हेन वी वर स्टडीइंग वी हैड नेवर केम अक्रॉस दिस वर्ड स्ट्रेस, तो वो हमारा था ही नहीं। तो जब हम लोग जिन्होंने इमोशनल भी अपने बहुत स्ट्रांग थे इमोशनली और फिजिकली भी रहे, वो इस स्टेज में आके भी जब वी आर गेटिंग अफेक्टेड विद ऑल दीज प्रॉब्लम, तो आप इमेजिन कीजिए हमारे बच्चे, अगर उन्होंने उनको नहीं सिखा पाए थॉट्स को मैनेज करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, तो सोचिए कि वो तो जनरेशन ही इमोशनली अनस्टेबल आ रही है ना, इम्बैलेंस्ड है, तो वो क्या इम्पैक्ट होगा। और वो तभी हम देख रहे हैं 20-30 साल में पीपल लिविंग दिस वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल इम्यूनिटीज, कितने कंफर्ट्स, कितने हमारे पास चीजें हैं, बट हम नहीं रोक पा रहे इस चीज। तो ये जो इतना इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा है, जो टॉक्सिक थॉट्स आ रहे हैं, जो इतना एग्रेशन आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ, हमें जो बच्चों का लाइफस्टाइल है उसमें किस तरह का चेंज लाने की ज़रूरत है? ब्यूटीफुल। सबसे पहले हमें बच्चों को इस अवेयरनेस के साथ कि ये जो तुम सोच रहे हो, एवरी थॉट यू क्रिएट, वेदर इट इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर एब्सोल्यूट बॉडी। ये तुम्हारा सिस्टम पर्सनैलिटी बना रहा है। फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टेजेस कि तुम जो बेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, वेदर इट इज सैडनेस, मेलैंकोली, पहले तो समझो कि इमोशंस को एड्रेस करो, उसको एक्नॉलेज करो कि मुझे आ रहे हैं, राइट, मुझे बुरा लग रहा है। उसके बाद ये इमोशंस का इम्पैक्ट उनको शुरू से पता हो कि अगर मैंने हेट्रेड के क्रिएट किए तो मेरी बॉडी के सिस्टम्स पे असर आ रहा है, बिकॉज 80% तक हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है सविता जी कि हम जब तक 80% चीज़ों को खत्म नहीं हो जाते सिस्टम ऑर्गन्स, तब तक वो इंडिकेशन ही नहीं आता। हार्ट, जितने भी नेचर में ऑर्गन्स बनाए हैं ना, वो 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। तो अगर मैं 70% में अपनी हार्ट, अभी मेरी इस समय 70% ब्लॉकेज है, आई हैव नो क्लू। जैसे ही 75 से 80 को जाएगी, बॉडी सिग्नल देना शुरू करेगा। इट्स सेम विद ऑल माय ऑर्गन्स। अगर नेचर ऐसे डिजाइन नहीं करती तो शायद मैं वो अलर्टनेस के साथ जीती कि 20% में भी मुझे वो सिम्टम्स दिखते और मैं बदल जाती,
पर वो उसने हमें इतना एम्पावर किया था, हमने उसको मिसयूज करना। तभी लिवर सिरोसिस हो गया, कैंसर हो गया या किडनी प्रॉब्लम हो गई, ये लास्ट स्टेज पे जाके पता चलती हैं और उस टाइम वो क्योरेबल ही नहीं होती हैं, या बहुत इस तरह की सिचुएशन होती है कि इंसान को पता ही नहीं चलता। तो बच्चों को अवेयरनेस डराओ नहीं, पालो। सी दिस इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल, आप इस शरीर के थ्रू आए हो, इसके सारे ऑर्गन्स दे शुड नो। जो हम स्टडी करते हैं कि कैसे हार्ट काम कर रहा है, वी आर जस्ट रनिंग इन दिस वर्ल्ड टेकिंग केयर ऑफ द आउटर वर्ल्ड, हम बस फोकस हमारा सिर्फ बाहर है, राइट? तो हमें उनको वो लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर बताना पड़ेगा कि अगर आप ये क्रिएट कर रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है। देयर हैज टू बी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड टेलिंग चिल्ड्रन कि आप जिस तरह के थॉट्स डिजाइन कर रहे हो, अगर हमें बचपन से दिख रहा है बच्चा एंशियस है, एंजाइटी है, उसको डर लग रहा है, तो वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू स्ट्रेंथन दैट एंड उसको एक्नॉलेज करना। पहला पॉइंट सिखाएं उसको कि आपको उस इमोशंस को समझना है, फील करना है। उसके बाद उसको सुपरफिशियल नहीं देखना। ये नहीं कि मैं आज सुबह उठी और मैंने ये काम शुरू किया, फिर मैं ऑफिस गई, अंदर से कि मैंने जब पहले ब्रश उठाया वो नहीं मिला तो मुझे कैसे फीलिंग आई, आई वॉज डिस्टर्ब्ड। देन आई वेंट टू माई कार, आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइविंग, 3 लोग रास्ते में आए तो मैंने क्या क्या बोला। दूसरा चेक, ऑफिस में पहुंची तो मुझे 4 बार किसी ने कुछ सुना तो मेरा स्टेटस कहाँ था। This 7 times I've already created that stress. तो ये this has to be part of life. We call it C-learn, you call it social, ethical, emotional, you call it emotional learning. कोई भी चीज बच्चों को from the very beginning they should be knowing this body, they should be knowing these systems from the very beginning. और फिर उन पे काम करना शुरू करो। Action. I will choose my thought. The last point. It's not that my situation bound है या लोगों ने create किया. I am choosing it. I want to shun out because I want to keep healthy, right? So this is the practice. तो मुक्ता जी, अब हमें ये भी पता चल गया कि ये थॉट्स हमारी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। हमें ये भी पता है कि अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उससे इफेक्ट हो। अब हमने थॉट्स का भी पता चल गया, अब उसके इफेक्ट्स का भी पता चल गया। अब हमें थॉट्स को कंट्रोल करना भी आपने बता दिया कि हमें किस तरह से उसको एक चेक रखना है अपना। और मैंने देखा कि कई जगह कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं जिसमें वो थॉट चेक के लिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप थॉट चेक करो। और इवन जनरलाइजिंग, जस्ट टू ऐड ऑन, तो हम इसको कहते हैं इमोशनल जर्नलिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक एज यू टोल्ड, तो आई जस्ट पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर ओनली फ्रॉम योर वर्ड्स कि ये जो इमोशनल जर्नलिंग की टेक्निक है, दिस इज अ मैजिक कि मैंने अपना एक जर्नल बनाना है और मैंने उसमें आज जब सुबह शुरू हुई तो आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा था, बिकॉज मेरा मेंटल स्टेट सब कुछ डिसाइड करता है कि हाउ माई डे इज गोइंग टू बी। तो मैंने वो जर्नल लिया कि डे स्टार्टेड इन द मॉर्निंग विद अ ब्यूटीफुल गुड। 1 घंटे के बाद मैंने अपना जर्नल उठाना है, आई शुड कैरी इट ऑलवेज। और अब बताओ इस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, एंड देन आई विल फील कि मेरे साथ क्या क्या स्ट्रेसेस आए, you will jot down. So by end of the day you will have at least 6 to 7 things to refer to. So your emotional journal is going to tell you कि आपकी state ये है, now आपको कौन से thought create करने हैं, and you will be using meditation, you will be using mindfulness techniques, you will be using calming yourself, progressive breathing techniques. तो आप end of the day when you know कि आप 5 बार अपने उससे बाहर आए हो, तो आप वो 10 मिनट निकाल के अपनी वो टेक्निक करके when you are sleeping with absolute zero thoughts, zero negative thoughts, and then your day will start accordingly. So we call it emotional journaling technique. It's a very very good technique. तो हम चाहेंगे कि आप हमें इसके बारे में बताएं अगले एपिसोड्स में। डेफिनेटली हम बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करें ताकि हम ये समझ सकें कि ये टूल्स हमारे पास हैं, बट हम उनको यूटिलाइज कैसे करें, किस तरह से हम उन थॉट से बाहर आएं और अपनी बॉडी को एक सेल्फ हीलिंग मोड में डाल पाएं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड्स में हम इन सारे प्रोसेस को जब डिस्कस कर लेंगे तो खुद अपने आप अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग में डाल पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।